नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल चंपारनी भाई एवं फेसबुक पेज चंपारनी भाई में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चंदन उपाध्याय और उस गांव की बेटी के बारे में जिनके बीच चल रहा है घमासान युद्ध। घमासान युद्ध चलने का कारण क्या है, कैसे शुरू हुआ ये घमासान युद्ध कि आज चंदन उपाध्याय की बहुत गालियां पड़ रही है इन दोनों माँ और बेटी के तरफ से। तो आखिर क्या बोले थे चंदन उपाध्याय जी? तो चंदन उपाध्याय के पहले हम आपको वीडियो सुनाते हैं, सुन लीजिए कि आखिर चंदन उपाध्याय जी क्या बोले थे। अगर ऐसे शब्द का जो प्रयोग करेगा क्या लोग उन पे गुस्सा नहीं होंगे? क्या वो गाली नहीं देगी? ध्यान से सुनिए पहले। दोनों के छिनरपन का आलम कदर किए, फोन पर समझा दिए कि बेटी को कम उम्र में मत नचवाइए, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। भोजपुरी में लोग खाली लेता है तब काम देता है, वो भी एक दो गाना में। और इन लोगों को इतना बुरा लगा है कि हमारे लिए कैसा भाषा का प्रयोग कर रही है। अब बताइए कि कहने का मतलब है कि भोजपुरी में पहले लेता है फिर काम देता है। तो इस तरह के भाषा का प्रयोग जो चंदन उपाध्याय जी कर रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को ये गाली दे रहे हैं। ये सिर्फ ये लड़की को नहीं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गाली दे रहे हैं। क्या सब इनके जैसा ही घटिया लोग हैं इंडस्ट्रीज में? तो आप लोगों को बताना चाहते हैं और इस पे गुस्सा होकर बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन वो लड़की जो बोली है जिनके ऊपर ये वीडियो बनाए हुए थे, तो वो लड़की क्या बोल रही है ध्यान से सुनिएगा। और ये सटीक जवाब दी है, बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि जो इस तरह के गंदा बात कर सकता है, जो ये घटिया शब्द का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए इस तरह का बातों का प्रयोग जो इन लड़की ने की है वो गलत नहीं की है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही है ये लड़की और उनकी माँ। ये देखिए जिस दिन आमने सामने आ जाएगा, हम भी कोई कम नहीं है, गांव की बेटी है। मियां है, माँ भी नचनिया हो गई, बेटी भी नचनिया हो गई। देख ले चंदनवा, इससे आंख निकालेंगे, इसे पूरा का मुंह में कांटी ठोक देंगे। देख ले, इस दिन मिल जाएगा चंदनवा, उस दिन तुमको हम पटक के रोड पे चप्पल से मारेंगे, तुम्हारा बाप छुड़ाने नहीं आएगा जी। कि इसको समझाए थे कि बेटी है। अब बताइए इसको समझाने की क्या जरूरत है, जब भोजपुरी में चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में हो, नेपाली में हो, जहां भी हो, बहुत लोग वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए, कुछ लोग कमाने के लिए। तुम भी तो वही कर रहे हो भाई। और समझाने की क्या जरूरत है? जिस नदी में तुम तैर रहे हो उस नदी में वो भी तैर रही है। बताने की क्या जरूरत है कि तुम डूब जाओगी और हम निकल जाएंगे? चंदन उपाध्याय, तुमको ये बात सोचने की जरूरत है। तुमको ये बात सोचने की जरूरत है कि जिस गड्ढा में तुम कूद रहे हो वही गड्ढा में वो भी कूदी हुई है, और उस गड्ढा में बहुत सारे लोग हैं। तो बताने की क्या जरूरत है कि पहले लेता है तब देता है? इस सब बात बहुत घटिया है। और इसी बात को लेकर ये माँ बेटी जो बात बोली है, मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। सुनिएगा क्या कह रही है। हमरा खातिर ये भी ना सिखाए थे कि बच्ची है, छोटी है, पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया संस्कार दीजिए। तो हम ब्राह्मण का बच्चा नहीं है, हम दोगला है, हम तेगला है। मैंने नीमन बात तो समझा दिए फोन पर कर। आई लोग मीडिया को बुला बुला के दिन रात इंटरव्यू दे रहा है। क्या कहें अब और सुनिए। वो हरामी कर रही है चंदना, वो अपना बाप का बेटा नहीं है। ऐसा क्यों? बाप विरोध कर दिए इसलिए नहीं। उससे बात करेंगे गुड़िया जी, आपकी बेटी है, थोड़ा सा आगे। मैंने विरोध कर दिए तो अब हमने दुगला तक मैंने आपको गाली देते। ये संस्कार मतारी खुद बेटी को कह रही है कि बेटी नाच। क्या गारंटी है कि मतारी बाहर से कस्टमर लेके नहीं आएगी कि बेटी तनी एक बार सुत ले? आखिर बियाह हुई तो तुरा लगे केहू ना केहू सुतबे करी, तो कुछ दिन 100-200। इतना गंदा, इतना घटिया इंसान अभी यूट्यूब पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई होगा जो किसी की बेटी बहन के बारे में इस तरह सोचेगा और इस तरह का गंदा शब्द का प्रयोग करेगा। अगर तुम इस तरह की प्रयोग कर रहे हो, इस तरह की गंदे हरकत कर रहे हो और सोशल मीडिया पर आकर, तो वो बेचारी तुमको अगर गाली दे ही दी तो क्या गलती की? कोई भी कोई भी, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी तुम्हारे इस बात को सुनकर वो चुप नहीं रहेगी, तुमको गाली देगी ही देगी, ये जरूर है। लेकिन
इसमें ये बेचारे बहुत गुस्सा में आ गए और गुस्सा में आने के बाद बहुत कुछ कह गए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को भी ये नाश कर दिए। चंदन उपाध्याय जी ये ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत नेक लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं उसमें काम करने वाले, सब वैसे नहीं होते हैं। जो इस प्रकार के होते हैं वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं और वो फिर वापस आ जाते हैं अपने घर और वहीं वासना का शिकार हो जाते हैं और वहीं घर पे रहते हैं और उनका जो काम धंधा है वो घर पर ही चलता है। जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो माँ सरस्वती को पूजता है वहीं आगे बढ़ता है। ये कलाकारी होती है और कलाकार लोग जो होते हैं ना माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर सारा काम अपना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और तुम जैसा लोग जिसको बदनाम करने पर तुले हुए हो, ये बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी इच्छा, जो चाहे बोल सकते हैं। यह स्वतंत्र नागरिक का फर्ज है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।